बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। सब कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वहीं पर उनके घर में आए कुछ गुरुमुख प्रेमियों में से एक भगतानी ने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाएं। मेरा घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरों में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साध को पूर्ण कर दें। मेरे घर चलकर चरण छुआएं। उसकी विनय को सुनकर आपने फरमाया, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में ही है। उसकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए, वह खूब आनंदित हो गई और साथ में ही इस असमंजस में भी पड़ गई कि इतनी जल्दी श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे कर पाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वह तुरंत ही खुशी में झूमती हुई अपने घर की ओर चल दी। उसे इस प्रकार आनंद से सराबोर देखकर उसके कमरे में साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने उससे पूछा, बहन जी आज कोई विशेष बात है क्या? कोई संत जी आए हुए हैं क्या? उसने कहा, हाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनय की है। वे अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। यह सुनकर अन्य सब लड़के भी दौड़े चले आए। सब ने मिलकर श्री प्रभु जी के आगमन हेतु जितना संभव हो सका साज सज्जा की। उस भगतानी का घर चौबारे पर था। वे लड़के तुरंत ही अपने कमरों में से जो चादरें पड़ी थी ले आए और उन्हें झटपट सीढ़ी में बिछाने लगे। भगतानी ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछा दी। उस घर के मालिक ने कभी श्री प्रभु जी के दर्शन नहीं किए थे और ना ही वह गुरुमुख था, परंतु श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर वह भी अपने लड़कों सहित बाहर स्वागत हेतु आकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में दो महात्मा जी को साथ लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वहां आकर कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके कमरे में बिछी चारपाई पर विराजमान हो गए। मकान मालिक और कॉलेज के वे सब लड़के भी साथ ही कमरे में आ गए। आपने मौजवंश उन लड़कों से पूछा, आप सब कहाँ से आए हो? उन्होंने विनय की, हम सब इस मकान में किराए पर रहते हैं, हम सब किराएदार हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, आप सारे ही किराएदार हो? उस भगतानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान में किराए पर रहती हूँ। श्री वचन हुए, यह शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हो, इसीलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी कमाई कर सकें। आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखा है। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी, आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे तो आपको तनिक भी दुख व कष्ट नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसी की पूर्ति हेतु ही अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीवात्मा को जो यह शरीर दिया है, यह भी
किराए का है। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? महापुरुष ही इस बात का ज्ञान देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि यह शरीर तेरा अपना नहीं है, अपितु यह किराए पर कुछ समय के लिए मिला मकान है, जिसे समय पाकर छोड़ना होगा। यह घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले हैं, इसीलिए इनमें आसक्ति ना रखकर मालिक की भजन बंदगी करो। यह जीव परमात्मा का अंश है। जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना ही इसका असली लक्ष्य है। जैसे कहा भी है चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। श्री रामचरितमानस। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। यह चेतन और सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर यह अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछड़कर असहनीय दुख उठा रहा है। महापुरुष इसे अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं और मालिक से मिलने का मार्ग दर्शाते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आप संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी सुरती को अपने शरीर और परिवार में इतना ना फंसाओ कि आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना यह लक्ष्य सदा स्मरण रहे, इसे कभी भी ना भूलना, ताकि निम्न योनियों में जाने से बचा जा सके। अगर जीव उन निम्न योनियों में चला गया तो क्या लाभ प्राप्त किया? आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है, वहां जाकर कुछ समय सेवा करो। आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। श्री वचनों को श्रवण कर और महाप्रभु जी के नज़दीकी दर्शन पाकर वह भगतानी और विद्यार्थी आभार प्रकट करते हुए कृत्य हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।